हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को हाइप करना अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लग रही है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी को ये पता चलता है कि विंग ने उसे नहीं बल्कि अपनी उसकी मॉम को कॉल किया है, तो उसे बुरा लगता है। अपने मन में कहता है आखिर क्यों विंग मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। वहीं विंग जो कार में बैठता है और सीधा लैंड कंपनी के लिए निकल जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वांग जी भी कंपनी में पहुंचता है। वहीं हम लूना को देखते हैं, लूना जो कुछ फाइल्स कैरी कर रही थी। तभी वांग जी लूना से कहता है लूना। लूना जैसे ही वांग जी को देखती है वो एकदम वांग जी की डार्क वॉइस से डर जाती है और उसके हाथ से सारी फाइल्स गिर जाती हैं। वो डरते हुए कहती है ये सर। वांग जी कहता है लूना क्या विंग ऑफिस आ गया। लूना कहती है नहीं सर, पर वो। तभी वांग जी कहता है ठीक है, अगर विंग आता है जल्दी तो उससे मेरे केबिन में आने को बोलो। लूना शॉक हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोचती है आखिर वो तो हमेशा इनके साथ आता है, फिर कहाँ गया, भींगा अभी तक क्यों नहीं आया, क्या इन दोनों में झगड़ा हुआ है, ऐसा सोचता है। लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहती। वांग जी बहुत गुस्से में अंदर जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में भींग चुके अब ऑफिस में अंदर एंटर करता है। तभी वो के सीधा लिफ्ट से ऊपर आता है। तभी उसकी मुलाकात सबसे पहले यूविन से होती है। यूविन कहता है विंग। भींग यूविन एक दूसरे को हक करते हैं। यूविन कहता है विंग तुम कहाँ थे, आज तुम लेट हो गए। विंग कहता है एक्चुअली मैं कल ऑर्फन गया था तो मैं वहीं रुका था। यूविन कहता है विंग क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। यूविन कहता है मुझे लगा कल नाइट में हमने जो कुछ देखा। विंग कहता है यूविन मैंने तुमसे पहले भी कहा है इस शादी का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी जो चीज़ मेरी नहीं है उसके लिए मैं कभी नहीं सोचता। यूविन एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो कहता है ठीक है विंग, हम लंच ब्रेक में मिलते हैं। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा सामने आता है। तभी लूना को देखता है। लूना एक स्माइल करती है और कहती है गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहता है गुड मॉर्निंग लूना। लूना कहती है विंग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे और वांग जी सर के बीच झगड़ा हुआ है। विंग कहती है नहीं। लूना कहती है तो फिर तुम उनके साथ क्यों नहीं आए, और वैसे भी आज वो बहुत गुस्से में है, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे आते ही मैं तुम्हें उनके केबिन में भेज दूँ। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है मैं उससे मिलता हूँ। लूना जो विंग के फेस को देखती है और कहती है विंग क्या तुम सच में ठीक हो, क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। विंग कहता है लूना हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें सब पता है, मैंने तुम्हें सब बता दिया है ना। लूना कहती है ठीक है मुझे पता है, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा वांग जी के केबिन के अंदर जाता है। वो डोर नॉक करता है। वांग जी जो अंदर आने के लिए कहता है। तभी भीम जो वांग जी के सामने चला जाता है। वांग जी जो अभी भी अपनी फाइल देखने में बिजी था, उसे तो ये भी नहीं पता कि केबिन में कौन एंटर किया है। तभी वांग जी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी क्या तुमने मुझे अंदर बुलाया। वांग जी जो ऊपर देखता है और कहता है विंग। विंग कहता है क्या हुआ है। वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है क्या तुम्हें सच में टाइम मिल गया आने का, क्या तुम्हें मेरे पास आने का टाइम मिल गया। विंग जो वांग जी की बात सुनता है वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है और कहता है मतलब। वांग जी कहता है विंग मुझे एक बात बताओ आखिर क्या चल रहा है। विंग कहता है कुछ भी नहीं वांग जी। तभी वांग जी विंग खड़ा होता है और सीधा विंग के करीब जाता है और उसकी बाह को पकड़ता है और कहता है मुझे बताओ क्या बात है, तुम आजकल मुझसे बहुत दूर भाग रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ वांग जी, क्या चल रहा है आखिर। भीम कहता है वांग जी छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही मॉम को बता दिया था कि मैं ऑर्फन जा रहा हूँ। वांग जी कहता है अच्छा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। भीम कहता है वांग जी क्योंकि तुम बिजी थे। वांग जी कहता है भीम आई एम सॉरी, मुझे पता है कल मैं सच में भूल गया।
वही विंग कहता है, वांग जी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे उस बात के लिए नाराज़ नहीं हूँ कि तुम मुझे ऑफिस में भूल गए। वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम डेली लेकर जाओ या लेकर आओ। मैं अपने आप जा सकता हूँ और आ भी सकता हूँ। आज नहीं तो कल वांग जी, हम दोनों जब अलग हो जाएंगे तो हमें इसी तरह रहना है, इसलिए एक दूसरे की आदत इतनी पाड़ना अच्छी बात भी नहीं है। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसका हाथ भीम के हाथ पर टाइट हो जाता है। वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? भीम कहता है, वांग जी मैं सच कह रहा हूँ। एक बात बताओ, हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम ये बात भूल गए हो क्या? वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। तभी वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है और कहता है, मैं मानता हूँ विंग, कल की वजह से तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? विंग कहता है, वांग जी मैं तुमसे नहीं कल नाराज था, ना ही मैं तुमसे आज नाराज हूँ, और प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद करो। वांग जी कहता है, विंग, पर विंग कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिखता मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है? आखिर तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है? ये सोचकर ही वांग जी को अपनी हार्ट में एक पेन फील होता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम सच बताओ, क्या क्या, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, वांग जी ये क्या बकवास है? वांग जी कहता है, सच बताओ विंग, क्या तुम किसी और को डेट कर रहे हो जिसलिए तुम आजकल मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो? याद रखो विंग, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि जब तक हम दोनों साथ हैं तुम किसी और को डेट नहीं कर सकते। विंग अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। उसे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो खुद को संभालता है और कहता है, वांग जी तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं बहुत लॉयल इंसान हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, किसी और को कभी डेट नहीं करूँगा, समझे तुम? ऐसा कहता है और अपना हाथ झटकता है। वांग जी को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा। वो कहता है, आई एम सॉरी विंग। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी कभी कभी चीज़ों को कहने से पहले सोच लेना चाहिए, समझे? ऐसा कहता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वांग जी जो शॉकिंगली विंग को देखता रह जाता है, उसे पता था कि उसने गड़बड़ कर दी है। वो अपने मन में कहता है, कुछ भी हो जाए मैं आज उसे अच्छे से डिनर पर ले जाऊंगा और जो किया है उसके लिए सॉरी भी बोलूँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं, वहीं लंच ब्रेक का टाइम देखते हैं, जहाँ वांग जी जो विंग का वेट कर रहा था, लेकिन तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो ओपन करता है तो देखता है विंग का था। विंग ने लिखा था कि वो आज लीजा और यूविन के साथ कैफेटेरिया में लंच कर रहा है, इसलिए वो ऊपर नहीं आएगा। वांग जी गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वहीं उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खड़ा होता है और सीधा कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक पर्सन जो अंदर एंटर होता है, वो वांग जी की तरफ आती है और वांग जी को हक करती है। वांग जी कहता है, लीजा तुम यहाँ? लीजा कहती है, वांग जी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीजा कहती है, मैं बोर हो रही थी और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। वांग जी कहता है, पर लीजा। लीजा कहती है, क्या तुम लंच कर रहे हो? वांग जी कहता है, लीजा कहती है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर लूँ? वांग जी कहता है, लीजा। लीजा कहती है, प्लीज़ वांग जी। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक 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 है, आ जाओ। क्योंकि उसे पता था वैसे भी वो लंच वेस्ट होने वाला है, क्योंकि विंग नहीं आएगा, इसलिए वो दोनों साथ में लंच करने लगते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने मन में सोचता है कि मुझे एक बार वांग जी से सीधा जाकर बात करनी चाहिए, नहीं तो शायद उसे बुरा लगेगा, ऐसा सोचता है और वो सीधा वांग जी के केबिन की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वो केबिन ओपन करता है, वो शॉक हो जाता है। लीजा और वांग जी दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ लंच कर रहे थे, हंसकर बातें कर रहे थे। विंग ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से अपने आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ हो विंग, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उसके सामने नहीं रहोगे तो उसे तुम्हारी परवाह होगी? ये तुम कब से सोचने लग गए? उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, समझे तुम? और तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी भी नहीं चाहिए, ये शादी। ऐसा सोचता है और वो सीधा वहाँ से कैफेटेरिया में चला जाता है। वहीं लीजा कहती है, वांग जी विंग कहाँ है? वांग जी कहता है, वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है।
लीजा कहती है ये विंग के लिए खाना था पर मैंने खा लिया, आई एम सॉरी। वांगजी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी वो यहाँ आने वाला नहीं था, आज वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाना चाहता है। लीजा कहती है वांगजी क्या कुछ हुआ है? वांगजी कहता है नहीं लीजा कुछ नहीं हुआ। वहीं लीजा जो एक गहरी सी सांस लेती है, तभी हम देखते हैं विंग जो नीचे जाता है और लूना और यूविन से मिलता है। लूना यूविन उसे देखकर खुश होते हैं। तभी लूना कहती है थैंक गॉड तुम्हें अपने हस्बैंड से टाइम मिल गया हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का, हम कब से एक दूसरे के साथ लंच करना चाहते थे। विंग एक स्माइल करता है। वहीं यूविन जो थोड़ा चुप था क्योंकि उसे पता है कल जो कुछ हुआ, लेकिन वो लूना के सामने नहीं कहना चाहता। वहीं हम देखते हैं वो तीनों लंच करने लगते हैं कि तभी अचानक जैसे ही विंग अपने मुंह में खाना डालता है, अचानक उसे वॉमिटिंग आती है और वो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम की तरफ भगता है। लूना और यूविन तो शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं लूना जो खड़ी होती है और कहती है उसे क्या हुआ है यूविन? यूविन कहता है मुझे नहीं पता। यूविन भी विंग के पीछे भागता है। लूना जो वॉशरूम के बाहर ही खड़ी रहती है क्योंकि वो जेंट्स वॉशरूम है। वहीं यूविन जो अंदर जाता है और विंग की बैग सहलाता है और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो थोड़ी देर में खुद को क्लीन करके बाहर आता है। लूना कहती है विंग तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? विंग कहता है नहीं लूना मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। लूना कहती है मतलब? विंग कहता है लूना डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लूना कहती है विंग क्या चल रहा है प्लीज़ तुम बताओगे? विंग कहता है विंग यूविन और लूना की तरफ देखता है और कहता है लूना क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि कोई मैन प्रेग्नेंट हो सकता है? लूना और यूविन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लूना कहती है तुम क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता है हाँ लूना मैं तुमसे पूछता हूँ क्या हो तुम्हें ये पता चले कि कोई मैन प्रेग्नेंट हो सकता है? लूना कहती है ये तो बहुत अजीब है लेकिन सुनने में बहुत अच्छा है, मैं सच में कोई ऐसा पर्सन देखना चाहती हूँ। और विंग एक मिनट तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? विंग बड़ी बड़ी आंखों से लूना को देखता है। यूविन कहता है विंग तुम मजाक तो नहीं कर रहे? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। लूना कहती है विंग प्लीज़ अगर ये मजाक है तो बिल्कुल नहीं। विंग कहता है तुम्हें अजीब लग रहा होगा। लेकिन तभी लूना और यूविन खड़े होते हैं और विंग को टाइटली हग कर लेते हैं। वो कहते हैं इडियट तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हम ऐसा फील करेंगे कि तुम अजीब हो, ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मैं आंटी बनने वाली हूँ। यूविन कहता है मैं अंकल मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसा कहते हैं। विंग उन दोनों को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो उन दोनों का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लूना कहती है तुम क्यों रो रहे हो? विंग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे, मुझे लगा था कि तुम भी मुझे डिस्गस्टिंग समझोगे। लूना कहती है तुम भी मतलब का क्या मतलब है विंग, क्या ये बच्चा वांगजी सर का? विंग अपना फेस नीचे कर लेता है और वो लूना की तरफ देखता है। लूना कहती है वांगजी मुझे बताओ क्या ये बच्चा? विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। लूना कहती है क्या उन्हें पता है? विंग कहता है नहीं लूना, और तुम दोनों मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। लूना कहती है पर विंग। विंग कहता है प्लीज़ लूना मुझसे वादा करो। यूविन कहता है पर विंग उसने जानने का हक है, ये बेबी उनका है। विंग कहता है नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते, अगर उसे ये सब पता चला तो वो बहुत डिस्गस्टिंग फील करेगा। और लूना वैसे भी बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लूना कहती है चला जाओगे क्या मतलब है? विंग कहता है मेरा मतलब वो नहीं, मैं ये कंपनी छोड़ दूँगा। लूना मैं बस अपने बच्चे के पास रहना चाहता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। लूना कहती है विंग पर उसे जानने दो, क्या पता उससे खुशी हो। विंग के लूना विंग कहता है लूना नहीं, मैंने एक बार उससे मजाक में पूछा था, उसने मुझसे कहा था कि ये बहुत अजीब है और वो बहुत हंसा था। लूना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं विंग तुम ये सब क्यों झेल रहे हो? विंग कहता है लूना वो लूना कहती है विंग अब तुम मान जाओ कि तुम वांगजी से प्यार करते हो। यूविन कहता है तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है, मैं वो दर्द देख पाता हूँ। विंग अचानक टूट जाता है और वो रोने लगता है और कहता है बिल्कुल
मैं उस इडियट से बहुत प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता है लूना। लूना कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो तुमसे प्यार नहीं करते? भीम कहता है तुम नहीं जानती, उसकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उसकी जिससे वो प्यार करता है वो वापस आ गई है। तुम जानते हो वो कितना खुश है उसके साथ, उतना खुश वो कभी मेरे साथ नहीं रहा। मैं उसकी लाइफ में कुछ डिजर्व नहीं करता। और लूना तुम अच्छे से जानती हो मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो किसी को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखना चाहूँ। ये उसकी ज़िंदगी है, और वैसे भी मैं खुद को उस पर थोपना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ वो हमेशा खुश रखे, चाहे वो किसी के साथ भी हो जिससे वो प्यार करता हो। और वैसे भी मैं उस जैसे पर्सन को डिज़र्व नहीं करता। तुम जानते हो मैं कहाँ और वो कहाँ। वही लूना जो रोने लगती है और कहती है भीम, भीम तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। भीम कहता है लूना प्लीज़, मैं तुमसे यही चाहूँगा कि तुम। लूना और यूविन भीम को हग करते हैं और कहते हैं हम वादा करते हैं हम कभी किसी से नहीं कहेंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो। भीम एक स्माइल करता है और कहता है तुम जानते हो मेरे यहाँ जॉब करने पर दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई। लूना कहती है वो क्या? भीम कहता है देखो यूविन मेरा पहले से बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे तुम जैसी एक बहुत प्यारी सी दोस्त मिल गई। और दूसरा मुझे ये प्यारा सा भांजी से तोहफा मिला है जिसे मैं खुद से दूर कभी नहीं करूँगा। मैं सारी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ खुश रहना चाहता हूँ लूना। लूना कहती है बिल्कुल, तुम हमेशा खुश रहोगे। यूविन कहता है विंग याद रखो हम दोनों तुम्हारे लिए हैं, तुम कभी खुद को अकेला फील नहीं करोगे। तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा वहाँ होंगे। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग कैफेटेरिया से बाहर आते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। तभी विंग लूना जो ऊपर आते हैं वो दोनों लीजा और वांग जी को एक दूसरे से हंसते हुए बात करते हुए देखते हैं। लूना तो अपनी मुट्ठियां बीच लेती है और अपने मन में कहती है अच्छा तो ये वो लड़की है जिसके लिए इस इडियट डेविल ने इतने प्यारे इंसान को छोड़ दिया। तुम ये इसको डिजर्व भी नहीं करते, समझे? तुम तो ये भी नहीं जानते इडियट कि तुम कितनी बड़ी खुशी खो रहे हो। वहीं बींग जो लूना की मुट्ठियां पकड़ लेता है और कहता है लूना। लूना जो एक गहरी सी सांस लेती है और विंग की तरफ देखती है। वहीं विंग और लूना दोनों सामने से आ रहे थे। तभी वांग जी जो विंग को देखता है अचानक उसे याद आता है कि विंग के ऊपर थोड़ा गुस्सा था, इसलिए उसका चेहरा पूरी तरीके से स्ट्रेट हो जाता है। तभी लीजा विंग को देखती है और कहती है विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है लीजा तुम यहाँ? लीजा कहती है हाँ एक्चुअली मैं घर पर बोर हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वांग जी से मिलूं, पर सच में तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है लीजा मुझे बहुत काम है ऑफिस में। लीजा कहती है ओके। तभी वो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है वांग जी तुम भूलना मत। वांग जी कहता है ठीक है लीजा मैं आ जाऊँगा। जिस पर लीजा एक स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी जो विंग को देख रहा था पर विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं हम देखते हैं अब सीधा इवनिंग का सीन, जहाँ वांग जी जो विंग के साथ डिनर करना चाहता है, लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेता है क्योंकि उसे लीजा के साथ जाना होगा, एक अर्जेंट काम है। इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं विंग को फिर ले जाऊंगा, आज लीजा को मेरी ज़रूरत है, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी विंग के डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ वो विंग को देखता है। विंग जो कुछ फाइल रेडी कर रहा था। तभी वांग जी उसके पास जाता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ वांग जी। वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम घर अकेले जा सकते हो? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है वो एक्चुअली मुझे लीजा के पास जाना है, लीजा को कुछ अर्जेंट काम है और मुझे उसकी हेल्प करनी है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है वांग जी तुम चले जाओ, मैं चला जाऊंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम लेकर जाओ और लेकर आओ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग वो आई एम सॉरी। विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है मुझे पता है मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने जिस तरीके से तुमसे बात की वो बहुत गलत थी। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी जो कुछ हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं। वैसे भी
इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। वांग जी कहता है विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी तुम्हें नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी दोस्त तुम्हारा वेट कर रही होगी। वांग जी जो विंग से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी विंग अपना बैग लेता है और कुछ फाइल्स उसमें रखता है और सीधा बाहर की तरफ निकल जाता है। वांग जी जो बस विंग को ही देखता रह जाता है, उसे नहीं समझ आ रहा कि आखिर आजकल उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो अपने मन में कहता है आखिर क्या हो गया है विंग को, विंग इतना क्यों बदल रहा है। पहले विंग हर चीज़ वो हमेशा मेरे साथ रहने की ज़िद करता था, तो मेरे साथ जाता था, मेरे साथ आता था, लेकिन अब क्या हो गया है, वो मुझसे इतनी दूरी क्यों चाहता है, क्यों मुझसे दूर रहना चाहता है। क्या मैं ऐसा सोचता है, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम बींग को देखते हैं, बींग की जैसे ही लिफ्ट में जाता है उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो अपने मन में कहता है बींग रोना बंद करो, तुम अच्छे से जानते हो कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम उसके प्यार में पड़ गए, उसने नहीं कहा था कि तुम उसके प्यार में पड़ो, समझे तुम, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वो जल्दी से नीचे जाता है, उसने पहले से ही कैब बुक कर ली थी। वो कैब में बैठता है और सीधा मेंशन के लिए निकल जाता है। हालांकि वो मेंशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो क्या करे, उसे वहाँ जाना होगा। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी सीधा वहाँ से निकलता है और सीधा लीजा के पास चला जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं हम देखते हैं एक दिन बींग जो सोफे पर बैठा हुआ था, तभी लीजा उसके करीब आती है। लीजा उसके पास बैठती है और कहती है विंग। विंग लीजा को देखकर एक स्माइल करता है और कहता है हाँ लीजा। लीजा कहती है विंग वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी शादी को अब बस कुछ दिन ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जल्दी ख़त्म हो जाएगी है ना। विंग बड़ी बड़ी आंखों से लीजा को देखता है और कहता है क्या। लीजा कहती है ओ विंग प्लीज़ ऐसे बिहेव मत करो जैसे मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम अच्छे से जानते हो वांग जी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता, उसने मुझसे कभी नहीं छुपाया, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी और वांग जी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से अभी भी लीजा को देख रहा था। लीजा एक स्माइल करती है और कहती है वैसे जल्दी ही तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म हो जाएगी है ना। विंग कहता है हाँ। लीजा एक स्माइल करती है और कहती है वैसे सच में तुम बहुत अच्छे हो, जब भांग जी को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने उसकी हेल्प की, लेकिन सच में मैं अगर यहाँ होती तो उसकी ज़रूर हेल्प करती, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है। विंग एक स्माइल करता है। हालांकि लीजा की बातों से वांग जी का दिल पूरी तरीके से टूट गया था। लीजा एक स्मक करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग जो अपने मन में कहता है उसने हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात लीजा को बता दी, क्या वो इतनी जल्दी उसने ये सब कुछ लीजा को बता दिया। वो अपने मन में कहता है, तभी कहता है विंग आखिर वो। विंग की आंखों में आंसू थे। वो खड़ा होता है और सीधा रूम में जाता है। वो अपना वॉशरूम में जाता है, अपना फेस क्लीन करता है और कहता है जब सब कुछ लीजा को पता ही है विंग, तो मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, तुम्हें वांग जी से बात करनी होगी। वैसे भी अब ज़्यादा दिन नहीं है, ये सिर्फ 10 डेज़ की बात है, चाहे 10 दिन बाद जाना चाहे अब जाना, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, ऐसा कहता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं आज रात को ही वांग जी से बात करूँगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि विंग और उसकी दूरियों की वजह से वो पागल हो रहा था। वहीं हम देखते हैं लीजा जो वांग जी के पास थी। वो कहती है वांग जी क्या मैं ये कर पाऊँगी। वांग जी कहता है लीजा तुम बिल्कुल कर लोगी, ऐसा कहती है। लीजा एक स्माइल करती है और कहती है अगर तुम कहती हो तो मुझे पता है मैं सच में कर सकती हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी लीजा कहती है वांग जी क्या बात है, तुम इतना टेंशन में क्यों हो। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता विंग को क्या हो गया है, वो मुझसे इतना दूर दूर रहने लगा है, ऐसा लगता है जैसे जैसे वो मुझसे दूर जा रहा है। लीजा लीजा जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। वांग जी कहता है मैं जब भी उससे बात करने जाता हूँ वो कुछ और टॉपिक ले आता है और हम बात नहीं कर पाते, या तो हम दोनों में झगड़ा हो जाता है या हम साइलेंटली उस रूम में रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के बीच बहुत बड़ी दूरी आ गई है लीजा, तुम नहीं जानती मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा।
लीजा एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है वांगजी सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या विंग सच में वांगजी को छोड़कर चला जाएगा? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ चैनल को हाइप भी करना। बाय बाय, टेक केयर।